बच्चों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि 10th 12th और कंपटीशन लेवल तक टेंस से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसी पर आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के बारे में। आप ऐसे पहचान और उसका स्ट्रक्चर जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जो है उसमें हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं या आई ए प्लस है, हूँ, हो से होता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। लेकिन यूजेज कहां पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके बारे में हम लोग को आज इस क्लास में, इस वीडियो में जानना है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग का सबसे पहला जो प्रयोग है उसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, मतलब कि अभी अभी समाप्त हुआ हो। कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हमने कह दिया कि मैं नाश्ता कर चुका हूं या मैंने नाश्ता कर लिया है, मतलब कि एक नाश्ता करने का जो काम है वो क्या हुआ है, तुरंत हुआ है, अभी अभी हुआ है। या कह सकते हैं कि he has just come, he has just come, वह अभी अभी आया है, वह क्या है, अभी अभी आया है। या कह सकते हैं कि he has written a letter, उसने एक पत्र लिखा है ना, उसने क्या किया है, एक पत्र लिखा है। तो ऐसे चीज में क्या हो रहा है, कार्य जो है वो तुरंत समाप्त हुआ है। ऐसे में कार्य क्या हुआ हो, वो तुरंत समाप्त हुआ। अब देखेंगे सेकेंड रूल पर हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड रूल क्या है, कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ हो, जारी है। कार्य जो शुरू हुआ बहुत पहले लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, वो जारी है। पास्ट एक्शन याद रखना कि पास्ट एक्शन जो बीते हुए कार्य शुरू हुआ बीते हुए समय में लेकिन अभी भी प्रेजेंट में क्या है, जारी है। तो ऐसे के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसमें प्रेजेंट टाइम में जारी है, अर्थात जिसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में है, उसका प्रभाव क्या है, प्रेजेंट टाइम में है। जैसे he has cut his finger, जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि he has cut his finger, उसने अपना उंगली काट ली है, उसने अपना उंगली काट ली है, अर्थात खून बह रहा है। उसका प्रभाव अभी देखिए, ये जो है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, खून बहने का प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। उंगली कटा है उसका पास्ट में, उंगली जो है पास्ट में कटा है, लेकिन उसका ब्लीडिंग जो हो रहा है, खून बह रहा है, वो अभी भी क्या है, जारी है। कौन सा टाइम में जारी है, तो प्रेजेंट टाइम में जारी है। या और कह सकते हैं शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना कार्य समाप्त कर ली है, वो अपना कार्य समाप्त कर ली है, अर्थात वह अब कार्य से क्या है, मुक्त है, मतलब उसे अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका किस तरह के चीजों के बारे में बताया, पास्ट एक्शन के बारे में बताया जिसका प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रभाव है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है। तो इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, अगले रूल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल कह रहा है यहां पर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है, भूत के ऐसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और अब भी क्या है, जारी है। पास्ट टाइम में शुरू हो गया है और अब भी जारी है। और ऐसे एक्शन के लिए फोर सिंस का भी प्रयोग हो जाता है। ऐसे एक्शंस में क्या हो जाता है, फोर सिंस का प्रयोग भी जरूरत के अनुसार होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 2012, आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 2012, मैं 2012 ईस्वी से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अर्थात मैं अभी भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। 2012 समाप्त हो गया है और 2012 के बाद अभी 2024 चल रहा है,
तो शुरुआत हुआ था हमारा पास्ट में पढ़ाने का काम, लेकिन अभी भी जो घटना पढ़ाने का कार्य है वो जारी है। तो ऐसे के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल एक है यहाँ पर, ही हैज बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से व्यस्त है। वह 2 घंटों से क्या है, व्यस्त है। तो 2 घंटा तो बीत गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी भी क्या है, उसका व्यस्त ही है, अभी भी क्या है, व्यस्त है। तो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, और ऐसे एक्शन में फोर सिंस का भी प्रयोग हो गया। थोड़ा सा आपको यहां पर मैं फोर सिंस के बारे में भी बता देता हूं। फोर के बारे में और सिंस के बारे में संक्षिप्त में आप पढ़े होंगे। फोर ये दोनों प्रीपोजिशन का काम यहां पर कर रहा है। तो कितना देर से या कब से दिया रहेगा, तो फोर का प्रयोग हो जाएगा। और किस दिन या महीना या वर्ष या बजे से दिया रहेगा, तब हो जाएगा सिंस का। जैसे 2 घंटों से या 2 वर्षों से, तो यहां पर फोर का प्रयोग हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स या ईयर्स। और जहां पर किस दिन, किस महीना, किस वर्ष या बजे या कोई अवस्था के बारे में दिया रहेगा, अवस्था के बारे में रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, सिंस हो जाता है। जैसे सुबह से कह रहे हैं या सोमवार से कह रहे हैं, सोमवार से, या 2023 से, या हम लोग कह रहे हैं बचपन से, तो ऐसे दिया रहेगा तो यहां पर हम लोग क्या प्रयोग कर लेंगे, सिंस। सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग मंडे 2023 चाइल्डहुड हो गया। तो याद रखना कि यहां पर संक्षिप्त में आपको हमने बता दिया कि फोर सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कितने देर से, है ना, कब से दिया रहेगा, है ना, तो उसमें हम लोग फोर का प्रयोग कर लेंगे। जहां पर किस दिन से, किस महीना से, किस वर्ष से, या किसी अवस्था से, या निश्चित कोई पर्व त्योहार के नाम दिया रहेगा, तो उस सेंस में हम लोग सिंस का प्रयोग करते। जैसे यहाँ पर सुबह से दिया हो तो सिंस हो गया, और 2 घंटा से, 2 महीना, 2 वर्ष से दिया रहेगा तो फोर का प्रयोग होगा, या बहुत दिनों से, कई वर्षों से भी रहेगा तो वहां पर फोर का प्रयोग होगा। आगे और रूल देखते हैं हम लोग इसमें। अब कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ हो, लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है। समय पता नहीं है किसी को कि आखिर जो पहले हुआ हो, बीते हुए समय में समाप्त हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना देर पहले समाप्त हुआ हो। तब उस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा है, तो पता है कि हमसे बोलने से पहले ही देखा है वो, लेकिन कब देखा है, हाल ही में देखा है कि 2 दिन पहले देखा है, कि सुबह में देखा है, कि 2024 में देखा है, ये पता नहीं है। तो इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। या हैव यू रीड द रामायण, क्या तुमने रामायण पढ़ा है। अब ये पूछ रहा है कि रामायण पढ़े हो, कब पढ़े हो, बहुत पहले पढ़े हो, आज पढ़े हो, ये दिया नहीं है। तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो पास्ट एक्शन होता है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता है। और रूल देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब समय को अभिव्यक्त करने वाले शब्द का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में समय को एक्सप्रेस करने वाले शब्द का भी प्रयोग होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समय से ही पता चलता है। अधिकांशतः टेंस का पहचान टाइम से ही हो जाता है। तो जैसे यहां पर बता रहा है कि लास्ट वीक, डे, मंथ, ईयर, यस्टरडे मॉर्निंग दिया रहेगा, द अदर डे एगो रहेगा, तो इसमें जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना है।
इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो है पास्ट का बोध करा रहा है, ये सब का पास्ट में होता है। लेकिन कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे आ जाएगा ऑलवेज, ओकेजनली आ जाएगा, रिसेंटली आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन इसमें नहीं होगा। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड वाला में तो होवे करता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि किस तरह के टाइम एक्सप्रेसिंग आ रहा है। यहाँ लास्ट ईयर आ रहा है, पिछले साल की बात हो रहा है, बीते साल की बात हो रहा है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये सेंटेंस गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि लास्ट पिछले वर्ष की बात हो रहा है, तो पास्ट वाला हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई सॉ हिम लास्ट ईयर हो जाएगा। आई सॉ हिम लास्ट ईयर हो जाएगा। उसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ही हैज कम द अदर डे, वह किसी दूसरे दिन आया है, यह सेंटेंस गलत है। अदर डे का मतलब जो बीत गया है दिन, उसकी चर्चा हो रहा है, तो यहां पर इसका सही सेंटेंस क्या होगा? ही केम द अदर डे, वह दूसरा दिन आया था। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। ये जरूरी जानना है, क्योंकि एग्जाम में करेक्ट सेंटेंस भी आता है। आपको वॉइस, नरेशन, टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स, साथ साथ में करेक्ट सेंटेंस के लिए भी आपको टेंस का रूल जानना जरूरी है, टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। अब उसके बाद देखो और बता रहा हूं, जैसे कहां होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम वर्ड्स का प्रयोग, कौन कौन से टाइम वर्ड्स दिया हुआ है। तो याद रखना है कि एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेज होता है, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषणात्मक वाक्यांश जो होता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का? तो देखिए यहां पर जैसे ऑलवेज दिया हुआ है, हमेशा, नेवर जिसको हम लोग कहते हैं कभी नहीं, नेवर का अर्थ हो जाता है कभी नहीं, याद रखना। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभी, सेवरल टाइम्स अनेक बार, जस्ट तुरंत, यट अब तक, ऑलरेडी पहले ही, यट अब तक या अभी तक, सिंस से, फॉर से, ये तो पहले ही बता दिया हूं आपको, एवर कभी या अब तक, किसी समय तक, सो फार अब तक या जहां तक, रिसेंटली हाल ही में, ऐसा दिया रहेगा। तो ये सब जब लग जाएगा किसी सेंटेंस में और भरने के लिए भर्ब आएगा, तो वहां पर आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको प्रयोग करना है। अगर ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है किसी सेंटेंस में और भर्ब को चूज करना होगा, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भर्ब का चूज करना है। मतलब कि हैज है प्लस V3 प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भर्ब चूज करेंगे तो क्या होगा? हैज है प्लस V3 का प्रयोग करना है। और आते हैं देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल में है, दे हैव कम रिसेंटली और दे केम रिसेंटली, दो गो यहां पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों में लगा हुआ है रिसेंटली, हाल ही में। अब इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा? तो अभी अभी हमने रूल में पढ़ा है, रिसेंटली, ओकेजनली, ऑलवेज, एवर, नेवर, सो फार, अप टू नाउ, यट, जस्ट, ये सब दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहां पर देखिए V2 लगा हुआ है तो गलत है, क्योंकि सिंपल पास्ट में रिसेंटली नहीं होगा, जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। दूसरा है द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, यहां पर लेफ्ट जो है V2 दिया हुआ है और द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ऑलरेडी दोनों में आया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, लेकिन हमको पता है कि ऑलरेडी का प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए सेंटेंस ये सही है। उसके बाद दिया हुआ कि माय ब्रदर डिड नॉट ईट यट, ये डिड नॉट ईट यट है, पास्ट टेंस का है, याद रखना। ये V2 का प्रयोग हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यट का अर्थ होता है अभी तक, है ना, नेगेटिव सेंस में आता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, इसलिए सेंटेंस ये सही है और ये गलत हो गया। सेंटेंस ये सही हो गया क्योंकि यट का प्रयोग कहां करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। अब इसी से फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ले लेते हैं कि आखिर आपने रूल पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें कैसे दे सकता है एग्जाम में ऑप्शनल वाला, उसको ले लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ पहला सेंटेंस आप देख सकते हो कि सी है, उसके बाद ब्लैंक से नेवर, उसके बाद ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब हमको वर्ब चूज करना है, हेल्प्स है, हेल्प्ड है, हैज हेल्प्ड है और नॉट है। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया हुआ है, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जब दिया रहेगा तो हमें पता है
कि कौन सा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स किस टेंस में आता है। तो नेवर का प्रयोग अभी हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हमारा सी सिंगुलर है, तो हैज प्लस V3 हमको खोजना है। हैज प्लस V3 खोजना है तो कौन सा में दिया हुआ है हैज प्लस V3, तो आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी हैज नेवर हेल्प्ड मी हो गया, सी हैज नेवर हेल्प्ड मी, उसने मुझे कभी मदद नहीं की है, कभी नहीं मदद की है, याद रखना। दूसरा हैव यू है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है और उसके बाद ताजमहल दिया हुआ है। तो हैज हैव के साथ आपको पता है V3 का प्रयोग करते हैं। हैज हैव किसके टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पर हमको देखना है V3, तो V3 किस में है, ये हो गया V3, क्योंकि ये V2 है और ये V1 है, ठीक है, और ये क्या है V3 है, क्योंकि हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर व्हाई हैव यू नॉट, अब यहाँ पर योर वर्क यट दिया हुआ, तो यट से भी पता हमको चल रहा है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है कि यट से भी हम लोग कौन टेंस का प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ हैव भी दिया हुआ है, तो हमको देखना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन है, कंप्लीटेड दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आई ब्लैंक से दिस फिल्म रिसेंटली, अब यहाँ पर देखो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन दिया हुआ है, रिसेंटली, हाल ही में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोध कराता है। तो इसके साथ हमको हैव प्लस V3 देखना है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, उसके साथ V3 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ए वाला हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, हैव प्लस V3। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।